अरुणाचल अभी हवाई में बहुत ही रिसेंटली हम लोग ने शुरुआत किया है। पहले एयरपोर्ट था नहीं, तो पिछले साल हम लोग ने अभी कैपिटल में हवाई अड्डा ये बन के तैयार हो गया है। वहाँ से अभी फ़्लाइट है दिल्ली, कलकत्ता और मुंबई चल रहा है। तो धीरे धीरे हम लोग विचार करेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे कनेक्टिविटी को एनहेंस करना है। कल दलाई लामा जी के साथ भी कार्यक्रम आपका है, क्या है? कल का प्रोग्राम जो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है, जो इंटरनेशनल संघा फोरम, उसमें अपना सांस्कृतिक जो एक ग्रुप है संस्कृत वाला है, और पाली जो खास करके साउथ एशियन कंट्रीज़ का जितने भी जो मॉन्क्स और नन्स है वो लोग भी आके पार्टिसिपेट करेंगे। क्योंकि बौद्ध धर्म में अभी काफ़ी सारा ब्रांचेस है, तो सभी लोग बौद्ध धर्म के अपने अपने ढंग से उसको प्रैक्टिस भी कर रहा है और उसको आगे भी लेके जा रहा है। तो एक्सपर्ट्स जो है हमारा मॉन्क्स एंड नन्स जो इंटरनेशनल लेवल से भी आए हुए हैं, तो 3 दिन का ये कॉन्क्लेव होगा। उस कॉन्क्लेव में एक चर्चा करेंगे कि इसका वे फॉरवर्ड किस प्रकार से हो। क्योंकि जिस प्रकार से अभी दुनिया जो आगे बढ़ रहा है वो काफ़ी मेटेरियलिस्टिक होके आगे जा रहा है। अपना जो रूट्स है, अपना जो ट्रेडिशन है, अपना जो धर्म है, उसको ऊपर थोड़ा सा फोकस कम हो रहा है। इसलिए दुनिया भर में जो आप हिंसाएं जो देख रहा है, तो काफ़ी हिंसा भी बढ़ रहा है। तो आई थिंक इसमें बुद्धिज़्म जो है, क्योंकि बहुत ही एक 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 बहुत ही शांत एक रिलीजन है, उसमें वर्ल्ड पीस के लिए आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकेंगे। ठीक है सर। अगले साल इलेक्शन है आपके यहाँ और बीते दिनों सेपा जनरल ग्राउंड में आपने कहा भी था कि मेल प्रैक्टिस जो वोट परचेजिंग की बात होती है वो ऐसा क्यों आपने ऐसा क्यों कहा? वो अपने ही स्टेट में इस तरह की क्या कोई बात है क्या? ये देखिए, कुछ कुछ क्षेत्र में इसका प्रैक्टिस वहाँ पे हो रहा है। ये अभी का नहीं है, पहले से ही चल के आ रहा है। ओवर द टाइम इसको हम लोग ने काफ़ी कम कर पाया है। 2019 चुनाव में भी मैंने पब्लिक को ही कहा कि इलेक्शन जब होता है तो करप्शन जो है वो केवल सिर्फ पैसा देने वाला ही नहीं, बल्कि पैसा लेने वाला भी उतना ही करप्ट होता है। तो इस प्रकार से अपना जो जितने भी जो बहुत सारा ट्राइबल ग्रुप्स है अरुणाचल प्रदेश में, तो सभी ट्राइबल ग्रुप्स में मैंने कहा कि अब एक सोशल रिफॉर्म करना ज़रूरी है, लोगों का माइंडसेट को चेंज करना ज़रूरी है। तो आई एम वेरी होपफुल 2024 का जो इलेक्शन है, मनी कल्चर उसमें काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। आज इंडिया गठबंधन का बैठक है, हो रहा है सर, क्या कहना चाहिए? नहीं, उसमें तो हमको क्या कहना है। अभी रिसेंटली जो 5 राज्य का जो इलेक्शन जो हुआ है, 4 राज्य का जो इलेक्शन हुआ है, रिजल्ट्स पूरा देशवासी आप सभी का सामने में है। तो जब तक मोदी जी है इस देश में, जिस प्रकार से और विकास जो चल रहा है 24 में, पूरा विद फुल कॉन्फिडेंट मोदी साहब दोबारा फिर वापस आएंगे। सर, तवांग के मुद्दे पे नेहरू जी को आपने दोषी ठहराया, बीते दिनों कहीं आपकी बात आई थी, आपने कहा क्या कुछ ऐसा ठोस कोई बात है? नहीं, ऐसे दोषी ठहराया बोल के ऐसे बात तो बिल्कुल नहीं है। मगर उस वक्त में जब चाइनीज़ एग्रेशन जो हुआ था, तो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि माई हार्ट गोज़ विद द पीपल ऑफ असम बोल के। तो एक्चुअली उसमें जिस प्रकार से जो स्ट्रेटजी जो होना चाहिए था वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। तो एनीवे जो बात चला गया उसमें ज़्यादा हम लोगों को खुदाई करके उसमें फ़ायदा नहीं है। मगर अभी हम लोगों को ये देखना है कि आज़ादी के बाद में 1947 से लेके अभी तक हम लोग अभी 75 साल हम लोग ने पार कर दिया है। मगर एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट में जो डेवलपमेंट होना चाहिए था, लास्ट 65 ईयर से कुछ डेवलपमेंट वहाँ पे नहीं हुआ। आप लोग मीडिया से है, आप लोग वेरीफाई कर लीजिए हमारा स्टेटमेंट को। तो लास्ट 65 ईयर्स में डेवलपमेंट वहाँ पे बिल्कुल हुआ नहीं नॉर्थ ईस्ट में। अभी मोदी साहब आने का बाद अभी आप लास्ट 10 ईयर्स में देखिए किस प्रकार से नॉर्थ ईस्ट अभी डेवलपमेंट हो रहा है। अगर ऐसे ही डेवलपमेंट आज से कम 30 साल या 35 साल पहले होने से आज नॉर्थ ईस्ट जो है बहुत आगे बढ़ के हम लोग आगे जाना था। तो ये सब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ही उनका ही एक संकल्प है उसको नॉर्थ ईस्ट को आगे बढ़ाने के लिए। जैसे कि अभी आपने स्पीच में कहा कि और भी जो बौद्धिस्ट है वो हिमालयी क्षेत्र के जो राज्य हैं वो आएंगे, क्या उनसे कोई इस तरह के आप लीड कर रहे हैं या इस तरह के कोई संकेत मिले हैं कि हमारे बोध गया में आएंगे? नहीं, यहाँ आएंगे बोल के मैंने नहीं कहा, क्योंकि यहाँ बुद्धिज़्म जो है हमारा जो एक्रॉस हिमालय, अब पूरा लद्दाख से लेके अरुणाचल में, वहाँ पे बुद्धिस्ट फॉलोअर्स काफ़ी लोग हैं। और अरुणाचल में भी जिस प्रकार से हम लोग ने यहाँ पे अभी एक धर्मशाला बनाया है, होपफुली मैंने कहा कि अभी हिमालयन स्टेट्स बाकी का जो राज्य है वो लोग भी शायद इस प्रकार का यहाँ बनाएंगे। और इस बात को हम पर्सनली उनको हम जाके रिक्वेस्ट करेंगे। नहीं, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स मैटर है।
नेक्स्ट दलाई लामा कहाँ होगा, ये अपना दलाई लामा इंस्टीट्यूट का काफ़ी उसमें प्रोसेस होता है, तो वही लोग ज़्यादा अच्छे से कमेंट कर पाएंगे। थैंक यू, थैंक्स लॉट। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।